एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दरसगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं सीटेट यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट के सेकंड पार्ट के 14 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं और आप बआसानी अपना पेपर क्लियर कर पाएं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अफसर मेरठी का असल नाम क्या है? अफसर मेरठी का असल नाम है हामिदुल्लाह। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। हामिदुल्लाह इनका असल नाम है और अफसर इनका तखल्लुस है। ये मेरठ में पैदा हुए, इसी निस्बत की वजह से ये मेरठी कहलाए। और तखल्लुस किसको कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं शायर का वो मुख्तसर नाम जिसे वो अपने अशआर या कलाम में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, तखल्लुस कहलाता है। तो इनका तखल्लुस क्या है? अफसर। सवाल नंबर 2, नजीर अकबर आबादी की साल विलादत क्या है, यानी इनकी पैदाइश का साल कौन सा है? इनकी पैदाइश का साल है 1735 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नजीर अकबर आबादी का पूरा नाम शेख वली मोहम्मद खां है और इनका तखल्लुस है नजीर। सवाल नंबर 3, सबसे बड़ा मरसिया गो तस्लीम किया जाता है, यानी किसको तस्लीम किया जाता है? तो सबसे बड़ा मरसिया गो तस्लीम किया जाता है मीर बबर अली अनीस को। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। मरसिया गोई में इनको कमाल हासिल था, इसीलिए इनको उर्दू का सबसे बड़ा मरसिया गो तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 4, हुरूफ कमरे की तादाद कितनी है? हुरूफ कमरे की तादाद है 14। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। और हुरूफ शमसी कितने थे? वो भी 14 और हुरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। हुरूफ कमरी कौन कौन से हैं? अलिफ बे जीम हे खे ऐन गैन फे काफ काफ मीम वाउ हे ये। हुरूफ कमरी में अलिफ लाम की मुकम्मल आवाज निकलती है, जैसे मोहसिनुल मुल्क। मोहसिनुल मुल्क में नून के बाद क्या है? अलिफ है और फिर लाम है, फिर मीम, फिर लाम, फिर के। तो मोहसिनुल मुल्क में अलिफ के बाद लाम और उसके बाद मीम क्या है? हुरूफ कमरी में से आया हुआ है। तो यहाँ पर लाम को जाहिर करके पढ़ेंगे मोहसिनुल मुल्क। हुरूफ शमसी में क्या था? अलिफ लाम को ना पढ़कर डायरेक्ट हुरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ेंगे। मालूम हुआ हुरूफ शमसी के अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो हुरूफ कमरी हैं। सवाल नंबर 5, डिप्टी नजीर अहमद की वफात कब और कहाँ हुई? इनकी वफात हुई 1912 में और कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 6, इसमें फाइल के माना की ज्यादती में और ज्यादा ज्यादती कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा मुबालगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले देखते हैं इसमें फाइल किसको कहते हैं। इसमें फाइल उस इस्म को कहते हैं जो फाइल यानी काम करने वाले को जाहिर करे और वो उसका असल नाम ना हो, जैसे मजदूर, अदाकार। यहाँ पर असल नाम ना लेकर के उसके काम की तरफ इशारा किया जा रहा है। या वो इस्म जो काम करने वाले को जाहिर करे और मजदर से बने, जैसे हंसना से हंसने वाला, रोना से रोने वाला, खाना से खाने वाला। तो ये सब क्या है? मजदर से बने हैं। हंसना क्या है? मजदर है और उससे बना है हंसने वाला। खाना क्या है? मजदर है और उससे बना है खाने वाला। अब इसमें फाइल की देखते हैं हम मिसाल, ताकि हमें इसकी तारीफ अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जीतने वाले खिलाड़ी को इनाम दे दो, और दूसरी मिसाल क्या है? माली पौधों की काट छाट करता है। तो यहाँ पर क्या है? जीतने वाला क्या है? खिलाड़ी है। उसका नाम ना लेकर के उसके काम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जीतने वाले खिलाड़ी को इनाम दे दो। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी मिसाल में माली की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें फाइल, यानी असल नाम न लेकर के काम करने वाले को जाहिर करें, उसको कहेंगे इसमें फाइल। इन दोनों जुमलों में खिलाड़ी और माली दोनों इसमें फाइल हैं और ये असल इस्म की जगह इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इसमें फाइल की माना की ज्यादती में और ज्यादती कर दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? मुबालगा कहते हैं। उम्मीद है आप तमाम लोगों को इसमें फाइल की तारीफ अच्छे से मिसाल के साथ समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 7, कलाम में ऐसे दो अल्फाज आ जाएं जो माना के एतबार से एक दूसरे की जिद हों, यानी कलाम में ऐसे दो वर्ड्स आ जाएं जो मीनिंग के एतबार से एक दूसरे के अपोजिट हों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नज्म और नस्र। नज्म यानी पोएट्री और नस्र प्रोज। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8, गजल में जो शेर मतला के बाद आता है उसे क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं हुस्न मतला, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 9, वाहिद यानी सिंगुलर वर्ड की निशानदेही कीजिए, तो इसमें सिंगुलर यानी वाहिद कौन सा है? इन तमाम ऑप्शन में 3 जमा है और 1 वाहिद है। वाहिद कौन सा है? सिंगुलर है। ऑप्शन डी गरीब। गरीब की जमा यानी प्लूरल आती है गुरबा। वाहिद वो इसम है जिसमें किसी एक शख्स या एक चीज का जिक्र किया जाए, जैसे लड़का, किताब वगैरह। सवाल नंबर 10, चराग गुल हो जाना, ये क्या है? ये एक मुहावरा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो किसी मजदर से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। वो अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चेहरे का रंग उड़ जाना, उल्लू सीधा करना, चराग गुल हो जाना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। इसमें हकीकी माना मुराद ना लेकर के मजाजी माना मुराद लिए गए हैं। सवाल नंबर 11, मौलाना आजाद लाइब्रेरी कहाँ कायम की गई? वो कायम की गई अलीगढ़ में, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 12, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो ये सदारत की मुंशी प्रेमचंद ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 13, वो कलमा जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत हो उसको कहते हैं मुस्नद इले, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और जिसकी निस्बत हो उसको क्या कहेंगे? मुस्नद। जैसे राशिद टीचर है, तो इसमें टीचर होने की निस्बत किसकी तरफ की गई है? राशिद की तरफ की गई है, तो इसमें राशिद क्या होगा? मुस्नद इले होगा और टीचर इसमें मुस्नद होगा। सवाल नंबर 14, सही लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी इन चारों ऑप्शन में से सही लफ्ज कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें सही लफ्ज लिखा हुआ है मखमूर, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। बाकी ऑप्शन ए में क्या है? शफीर, जो कि सीन से होता है, यहाँ शीन होना गलत है। और ऑप्शन बी में है सहूलत, सहूलत नहीं होता है की जगह गोल है का इस्तेमाल होगा, तो तब ये सही वर्ड होगा। ऑप्शन सी में क्या है? मुशफिक, मुशफिक नहीं होता है बल्कि होता है मुशफिक, यानी यहाँ पर काफ की जगह काफ होगा, यानी बड़ा काफ होगा, तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी सही है, मखमूर। मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि आज की इस वीडियो के 14 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो, तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, यानी इसके बाकी क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।